हेलो दोस्तों, माय नेम इज सुमित एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल माइंडफुल ट्रेडर प्रो। आप सब लोगों के मन में एक डाउट होता है, कितनी कैपिटल से आप ट्रेड करके एक सफिशिएंट प्रॉफिट मार्केट से निकाल पाएँ, कितनी कैपिटल से आप ट्रेड करके अपनी डे टू डे कॉस्ट ऑफ लिविंग मार्केट से निकाल पाएँ। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है। इन सब क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। इससे पहले हम बिजनेस को समझेंगे, स्टॉक मार्केट में किस तरह से पैसा सर्कुलेट होता है, आपकी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कितनी कैपिटल से आप ट्रेड करके एक सफिशिएंट रिटर्न स्टॉक मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। मे बी मार्केट आप किसी फ्रेंड या किसी यूट्यूब चैनल या अपने इंटरेस्ट से आप सब मार्केट में इंट्रोड्यूस होंगे। मार्केट की एक ऐसी साइकोलॉजी है, बिगिनिंग स्टेज में आप कुछ प्रॉफिट जनरेट करते हैं, बिगिनिंग स्टेज में आप सब प्रॉफिटेबल रहते हैं। इनिशियल स्टेज में मार्केट आपको कुछ पैसा देगा, फिर आप अपनी पूरी सेविंग और इनकम लेकर ट्रेडिंग में एंटर कर जाते हैं और फिर आपको बिग लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, एक बात याद रखिए, ये एक बिजनेस है और हर बिजनेस को करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। पहले हमें समझना होगा कि बिजनेस कैसे होता है, और बिजनेस को समझने के लिए कभी भी एक बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैं आपको कैपिटल के ऊपर कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास 10 लाख रुपए की कैपिटल है, आप इसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो इस पे एक अच्छे अमाउंट के रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो आपके माइंड में आएगा मैं इसे यूटिलाइज करता हूं। तब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या अभी आप ट्रेडर बन चुके हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि आपने कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मार्केट में जनरेट नहीं किया है। सिंपल सी बात है, अगर एक बार आपका सारा कैपिटल वाइप आउट हो गया, एक बार आपका सारा कैपिटल चला गया, तब आप दोबारा कभी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आपकी हिम्मत ही नहीं होगी मार्केट में ट्रेड करने, क्योंकि आपकी कैपिटल के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी जा चुका होगा। देखिए, सेम थिंग मेरे साथ भी हुई थी ऐसी। मैंने स्टार्टिंग में अपना सारा कैपिटल वाइप आउट कर दिया, उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई ट्रेड करने की, क्योंकि दोबारा कॉन्फिडेंस बनाना इतना इजी नहीं होता है। एक बार आपकी सारी कैपिटल गई तो आपका कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा और आपका ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे लोग टेक्निकल एनालाइज बहुत अच्छी करते हैं, बट जब वो रियल ट्रेडिंग में आते हैं तब कहीं ना कहीं वो एक बिग लॉस कर देते हैं, जिस रीजन से वो अपनी ट्रेडिंग कंटिन्यूअसली नहीं कर पाते हैं। इनिशियल स्टेज में 99% लोग अपनी पूरी कैपिटल से ट्रेड करते हैं। नो डाउट 2 या 3 दिन वो प्रॉफिटेबल भी रहते हैं, बट जिस दिन उन्हें लॉस होना होता है तब वो एक बड़ा लॉस कर देता है या अपनी पूरी कैपिटल वाइप आउट कर देता है। ये बहुत सारे लोगों की स्टोरी है, सबके साथ ऐसा होता है। फिर उन्हें मार्केट में आने में डर लगता है। एक साइकोलॉजी पॉइंट हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपका पहला प्रेफरेंस मार्केट में पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। हमेशा माइंड में रखना चाहिए आपका पहला प्रेफरेंस मार्केट में अपनी कैपिटल को सेव करना है। अगर आप एक बिगिनर हो या एडवांस भी हो, पहले प्रूव योरसेल्फ दैट यू कैन एबल टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। 3 महीने तक आपको कंटिन्यूअसली प्रॉफिट करना है स्टॉक मार्केट में, मतलब 3 महीने के एंड में आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल होने चाहिए। डेफिनेटली एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग गलती करेंगे, पर वो गलती बड़े अकाउंट में नहीं होनी चाहिए, मतलब बड़े कैपिटल पर वो गलती नहीं होनी चाहिए। इनिशियल स्टेज में ऑप्शन बाइंग मत करिए, स्टॉक्स में ट्रेड करिए। धीरे धीरे जब आप स्टॉक्स में प्रॉफिटेबल होने लगे तब ऑप्शन बाइंग करिए। स्टार्टिंग में ऑप्शन बाइंग में कम पैसे लाइए और एक्सपीरियंस लीजिए। एटलीस्ट 3 महीने तक एक लोट से ट्रेड करिए। इससे आपको ऑप्शन बाइंग में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इन 3 महीने में देखिए क्या मिस्टेक्स की, क्या रूल्स फॉलो नहीं किए, कैसी आपकी साइकोलॉजी थी मार्केट में। एक और बात, अगर ऑप्शन बाइंग में 3 महीने तक आप प्रॉफिटेबल रहे, कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल रहे, तब आप अपना लॉट साइज इंक्रीज करना। इससे आपको पता लग गया होगा अगर मंथली 50 से 60 हजार प्रॉफिट चाहिए तो आपके पास कितनी कैपिटल होनी चाहिए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कितना % रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। अगर आपने मेरी ऑप्शन बाइंग की सीरीज नहीं देखी है, जिसमें मैंने ऑप्शन बाइंग के सारे बेसिक्स कवर करे हैं, तो आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। हर एक फील्ड में एक्सपीरियंस के साथ आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती रहती है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। सेम इन द केस ऑफ स्टॉक मार्केट, आपको बस बने रहना है। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है स्टार्टिंग में 5 से 10% होनी चाहिए। 5 से 10% बहुत सारे लोगों को कम लग रहा होगा। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस मार्केट में कम होगी तब आपके लॉस के चांसेस भी कम रहेंगे और आप अपने रूल्स अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। स्टॉक मार्केट में आपकी इंटेंशन ज्यादा टाइम स्पेंड करने की होनी चाहिए स्टार्टिंग में। किसी दिन ऐसी मूवमेंट भी आएगी जब आपकी कैपिटल डबल हो जाएगी, बट उस अपॉर्चुनिटीज को कैच करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट में अपने कैपिटल के साथ अवेलेबल रहना होगा, तभी आप उस मूवमेंट को कैच कर पाएंगे। अगर इनिशियल स्टेज में आपने अपनी सारी कैपिटल स्टॉक मार्केट में लॉस कर दी, तब आप इस अपॉर्चुनिटी को कभी कैच नहीं कर पाएंगे। सो स्टार्टिंग में हमारा प्रेफरेंस अपनी कैपिटल को सेव करना रहेगा। अगर एक बार आपने कैपिटल अपने ड्रॉ डाउन कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका प्रॉफिटेबल होना। अगर आपको जेन्युइन रिटर्न चाहिए तब आप 5 से 10% एक्सपेक्ट करो और उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो आपको कितनी कैपिटल चाहिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितनी कैपिटल चाहिए ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए या ट्रेडिंग से अपने मंथली एक्सपेंसेस निकालने के लिए। पहले हमें बिजनेस समझना है, आपके माइंड में ये होना चाहिए। और बिजनेस समझने के लिए कभी भी बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जब आप बिजनेस समझ जाएंगे तब आपको खुद समझ आ जाएगा आपको कितनी कैपिटल चाहिए अच्छी खासी इनकम करने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स जरूर करिएगा और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल पर माइंडफुल ट्रेडर प्रो।